तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखे थे। बेसिक मतलब कि जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े, जो रेशियो है, 6 रेशियो है टोटल, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, एंड कॉट, सेक और कोसेक, वो 6 रेशियो। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 10th में हम लोग पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरह का बात हो सके। उसके बाद जो आइडेंटिटी था वो लास्ट में देखे थे, उसको एक बार रीविजिट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 11th के सिलेबस में इंटर करेंगे। आइडेंटिटी कहने का मतलब ये होता है, ये जो टर्म है आइडेंटिटी, और जो 10th क्लास में है हम लोगों का चैप्टर का नाम देता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। अगर देखोगे चैप्टर का नाम तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। रेशियो तो वही है p by h, d by h, h by t, मतलब कि p b h का जो रेशियो है, sin cos tan cos sin जो 6 है, तो रेशियो है। आइडेंटिटी कहने का मतलब होता है कि कोई भी वैसा इक्वेशन जो हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए सैटिस्फाई, यानी कि उसमें वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो वो सैटिस्फाई ही रहता। जैसे मान लो कि वो तो पहला आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक तरह का इक्वेशन ही है, लेकिन ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल तुम कुछ भी पुट करो सैटिस्फाई करता है। जैसे मान लो थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 अगर पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू, तो इट इंप्लाइज sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0, cos 0 होता है 1, cos स्क्वायर 0 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 सैटिस्फाई है। तुम थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 30 डिग्री रख देते हैं तब भी ये सैटिस्फाई करेगा। sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30, ये आना चाहिए 1। sin स्क्वायर 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है 3/4 उसका स्क्वायर, तो 3/4 इज इक्वल टू 1। इधर का रूट 4/4 और एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, 1 सैटिस्फाई करता है। यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे थीटा तो ये सैटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो वैसा इक्वेशन जो किसी भी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सैटिस्फाई कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th में 3 था टोटल। एक तो ये था, यहाँ से 2-3 बात और निकाला जा सकता है कि भाई sin स्क्वायर थीटा जो होगा वो उधर जाएगा, उधर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो sin स्क्वायर उधर दे देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सॉरी बात। उसके बाद जो सेकंड आइडेंटिटी था वो sec और tan में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसका हिंट क्या है, मतलब कहां से आया, तो सिंपल बात, sec थीटा का फार्मूला लिखो, ये cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होगा तो हम लिख सकते हैं इसको h by b, वो होता है b by h, तो h by b का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर by b स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अरे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर b स्क्वायर और by b स्क्वायर कट गया, ये वाला आ गया। तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से तो एक दो चीज और डेरिवेटिव इसका निकाला जा सकता है। sec स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो ये माइनस में उधर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर भेज दो, tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा आइडेंटिटी जो है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा निकाला जा सकता है, वो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर। ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे वो sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, इस वजह से cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। जैसे वो tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 होता है, वैसे ही ये cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। सॉरी बात। तो यहाँ तक ये सब 10th तक। अब इसमें भी बहुत ज्यादा बकवास किया जा सकता है कि भाई sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा। cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? तो यहाँ तक हम लोग जो है देख लिए पिछले क्लास में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11th का ट्रिग्नोमेट्री में इंटर करते हैं। जो 10th तक था, जो भी पढ़ाए थे वो 10th में ही पढ़ा। अब हम लोग 11th वाले में इंटर करते हैं। तो 11th में जो चैप्टर है तो सबसे पहला जो चैप्टर या सेक्शन का वो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट।
एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एनसीईआरटी में तो ये अलग से चैप्टर नहीं बनाया हुआ है, लेकिन जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या केसीसी कोई भी लोग, तो उसमें अलग से ये दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है एंगल एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो एंगल एंड देयर मेजरमेंट। अच्छा, ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है तुम समझो। एक्चुअली एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर मीनिंगलेस विदाउट एंगल। अगर मान लो कि बोले कि साइन का वैल्यू क्या हो, p/h। अच्छा, जब थीटा ही नहीं है, मतलब एंगल ही नहीं है, तो साइन थीटा बराबर कैसे बोलोगे p/h। जब एंगल ही नहीं है, एंगल ही नहीं डिसाइड करता कि भाई हमारे सामने वाले को p बोलिए, 90 डिग्री के सामने वाले को h बोलेंगे। तो जब एंगल ही नहीं है तो p कैसे डिसाइड होगा, और साइन थीटा कैसे निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का कांसेप्ट कैसे आता है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का जो कांसेप्ट है वो एंगल पर आधारित है। और अगर एंगल के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आगे कौन हो जाएगा। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बताया गया है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी विल स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, या रेशियो ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल के रिलेशन में पढ़ते तो एंगल जानना होगा एंगल क्या होता है। तो इसलिए एक चैप्टर है और एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज ही इसी पे आता है। तो एंगल एंड देयर मेजरमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल को मेजर करने का क्या क्या तरीका है। समझ रहे बात, क्यों दिक्कत हो रहा है। अभी तक तो हम लोग शुरुआत ही किए। तो एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ट्रायंगल में एंगल तो होगा भाई। तो एंगल के बारे में पहले हम लोग बढ़िया जान लेंगे, क्योंकि वही करना ही है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाला काम करेंगे एंगल। ये एंगल क्या हो, तो ध्यान दो, अगर हम दो रे एज्यूम कर रहे हैं, इधर देखो, अगर हम दो रे एज्यूम कर, एक रे समझ, तीन टर्म होता है, रे, लाइन सेगमेंट और लाइन। रे कहने का मतलब है कि एक तरफ फिक्स है और एक तरफ आगे बढ़ सकता है, और लाइन कहने का मतलब है कि जो दोनों तरफ आगे, लाइन सेगमेंट का मतलब है कि दोनों तरफ फिक्स। समझ गया। ये रे है जो एक तरफ बढ़ सकता है, लाइन है जो दोनों तरफ बढ़ सकता है, और लाइन सेगमेंट जो एक ही दोनों तरफ में से कोई तरफ नहीं पड़ेगा, लाइन सेगमेंट। समझो, अगर हम दो रे एज्यूम करते हैं, मन में ऐसा सोचो, एंगल का डेफिनेशन बता रहे हैं, सुनो इधर। अगर हम दो रे एज्यूम करते हैं मन में कि एक रे ये है और एक रे ये, एक रे को अगर फिक्स करके सेकंड वाले रे को ऑरिजिन के मतलब जहां से वो दोनों रे शुरू हुआ उसके अबाउट रोटेट करवाएंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, जितना अमाउंट में घुमाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। अगर इतना घुमाए तो ये एंगल बना, अगर और ज्यादा अमाउंट में घुमा देंगे और ज्यादा एंगल बनेगा, और ज्यादा अमाउंट में घुमा देंगे और ज्यादा एंगल बनेगा। तो इफ वी assume two ray, one is fixed ray and another is rotating ray, then amount of rotation of rotating ray is called angle। सिंपल बात, जितना अमाउंट में घूम रहा है उसी अमाउंट ऑफ रोटेशन पे हम लोग एंगल बोलते हैं। तो देखो जरा, तो हम लोग लिखेंगे if we assume, देखो साथ साथ में, two rays, if we assume two rays, one is fixed and other is rotating, then amount of rotation of rotating ray from fixed ray is called angle। उसी को हम लोग एंगल भी बोलते हैं। If we assume two rays, one is fixed and another is rotating, then amount of rotation of rotating ray from fixed ray is called angle। अगर हम एक फिक्स रे assume करते हैं और एक रोटेटिंग रे मान लीजिए यहाँ पर रोटेटिंग रे, तो ये जितना अमाउंट में घूमेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। मान लो कि इतना अमाउंट में घुमा, यहाँ शुरू किया और इतना अमाउंट में घूम, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को हम लोग एंगल, और इट इज डिनोटेड बाय एंगल जो है, इट इज डिनोटेड बाय, अगर ये मान लो कि
O है, ये A है और B है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस वाले एंगल को एंगल A O भी लिख सकते हैं या फिर एंगल O भी लिख देने का चल जाए, इसको किसी को थीटा और एंगल को थीटा अल्फा बीटा गामा अल्फाबेटिकल लेटर इसी से भी डिनोट किया जा सकता है। सॉरी बात इसको लिखो तो अभी तक कुछ बताया नहीं है, बस जितना अमाउंट में रोटेटिंग रे घूमता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। समझिए बात। अच्छा यहाँ पे दो बात है, कन्वेंशन ये लिया गया कि रोटेटिंग रे तो इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है। अगर यहाँ घड़ी टांग दिया जाए तो क्लॉक कैसे चलेगा इसे, तो ये इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्लॉकवाइज और जो घड़ी का डायरेक्शन है उसका उल्टे डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेटिंग रे था इसका रोटेशन इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो कॉन्वेंशनली ऐसा बता दिया गया है कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल विल बी सपोज्ड टू बी पॉजिटिव, मतलब अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो पॉजिटिव एंगल बनाना है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो नेगेटिव एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे कि इन क्लॉकवाइज रोटेशन, देखो इन क्लॉकवाइज रोटेशन in clockwise rotation angle will negative, and in anti-clockwise rotation angle will positive। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव है, यानी कि ध्यान दो अगर ये फिक्स रेट है, अगर ये फिक्स रेट है और ये रोटेटिंग रेट, यहां से रोटेटिंग रेट चालू है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में इधर घुमा दिए तब जो ये एंगल बना है ये वाला, ये है 90 डिग्री। सॉरी, लेकिन अगर इसी रोटेटिंग रेट को कितना ही अमाउंट में अगर क्लॉकवाइज में, मतलब कि ये यहां से घूम करके अगर यहां, तो ये जो है ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में ये -90 डिग्री। सॉरी, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 90 डिग्री और अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो -90 डिग्री। वैसे ही अगर ये मान लो फिक्स है और यहाँ से हम घुमाना चालू किए हैं और ये घुमा करके अगर यहाँ लेके चला है तो ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज प्लस 180 डिग्री, ये का स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है तो प्लस 180 डिग्री, लेकिन अगर यही इधर से घुमा ऐसा तो ये -180 डिग्री। सॉरी, एक्चुअली बात ये था कि ज्योमेट्री में अभी तक हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में एंगल जो था वो 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होता था, मतलब कम से कम एंगल 0 और ज्यादा से ज्यादा एंगल 360 होगा, एक राउंड घूमेंगे तो 360। लेकिन अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहले क्या था, मतलब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री एंगल आर बिटवीन 0 to 360 एंड नेगेटिव एंगल हैज नो मीनिंग। नेगेटिव एंगल कभी नहीं सुना होगा, -10 डिग्री -20 डिग्री ऐसा। बट ट्रिगोनोमेट्री में एंगल कैन बी एनी ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब एंगल अब कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 360 तक हो। एंड नेगेटिव एंगल आर आल्सो पॉसिबल, नेगेटिव एंगल भी पॉसिबल। नेगेटिव कहां पॉसिबल है तो बुझा ही दिया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तभी पॉजिटिव एंगल माना जाएगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो वो नेगेटिव एंगल माना जाएगा। सॉरी बात, ये लाइन को लिख लेना है, देखो लिखेगा इनिशियली अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, इनिशियली according to geometry, angle was in between 0 degree to 360 degree. 0 degree to 360 degree was in between 0 degree to 360 degree, and
negative angle were not possible. Negative angle were not possible. Negative angle भी possible नहीं था. But now in trigonometry, trigonometry, angle can be any of magnitude. Angle किसी भी magnitude का हो सकता है. Angle can be any of magnitude. एंगल किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है. एंड नेगेटिव एंगल इज आल्सो पॉसिबल. नेगेटिव एंगल इज आल्सो पॉसिबल. नेगेटिव एंगल इज आल्सो पॉसिबल. सॉरी बात सर, ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा. ये एंगल कैन बी एनी ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो भाई, अगर ये फिक्स रे है तो डेफिनेशन क्या बताया एंगल का? ज्योमेट्री में ये था कि एक रे पर दूसरे रे जितना झुका हुआ है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे इज परपेंडिकुलर. लेकिन यहाँ डेफिनेशन ट्रिगो के अकॉर्डिंग एंगल का अलग है. अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग, जितना अमाउंट में घूम रहा है उतना ज्यादा एंगल बनेगा. अगर ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा एंगल बनेगा. अगर इतना घुमा तो 90, अगर इतना घुमा तो 180, अगर पूरा एक सर्कल घुमाया तो 360, लेकिन एक सर्कल से भी ज्यादा घूम गया तो 360 प्लस समथिंग. तो 360 से अगर ज्यादा घूमेगा तो 360 से ज्यादा एंगल माना जाएगा. समझ गए? तो यानी कि अगर कितना घुमा है तब तो 360, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर 360 से ज्यादा घुमा है, ऐसे आया और यहाँ चला गया, इसका मतलब क्या कि 360 तो यही पूरा हो गया और प्लस ये वाला 90, मतलब ये जो टोटल एंगल है इसको हम लोग करेंगे 450 डिग्री. तो आप समझिए क्या होगा कि अब तो कितना भी हो सकता है, जितना बार घुमाएंगे उतना एंगल होगा. अगर मान लो कि ऐसा हो गया, एक राउंड हमारा 360 हो गया, दूसरा हमारा 720 हो गया और फिर यहाँ आ गया. यहीं आएगा कोई जरूरी नहीं, यहाँ भी आ सकता है, नहीं जा सकता. तो यहाँ आ गया तो 720 को 2 राउंड हो गया और प्लस 90 तो 810. तो कितना भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो सकता है. अब निगेटिव भी हो सकता है. अभी भी बताया कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ है और इधर से एक राउंड मार लिया, रोटेशन जो है इधर से हुआ क्लॉक, ये डायरेक्शन देके पता चल जाता है जी क्लॉकवाइज है कि एंटी. ये सब में एरो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना. ये एरो इसी वजह से दिया हुआ है कि डायरेक्शन क्या, अगर इस तरफ से डायरेक्शन आएगा तो माइनस में लिखा है. ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है इसलिए पॉजिटिव. ये देखो ये क्लॉकवाइज दिखा तो इसलिए माइनस 360 डिग्री. समझ गए? तो नाउ एंगल कैन बी एनी ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव एंगल आर आल्सो पॉसिबल. समझ गए बात को? अब वो ज्योमेट्री वाला टर्म में नहीं रहा कि मतलब जीरो से ही शुरू होगा एंगल, कम से कम जीरो होगा और ज्यादा से ज्यादा 360 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. एंगल कुछ हो सकता है, कितना भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है. अब ये था एंगल क्या होता है. अभी तक हम लोग एंगल सीख रहे थे कि एंगल कैसे बनता है और एंगल कैसे कैसे हो सकता है. अब चैप्टर का नाम है एंगल एंड मेजरमेंट. तो मेन मुद्दा ये है कि इसको मेजरमेंट कैसे करें, एंगल को नापेंगे कैसे. तो एंगल को मेजर करने का 3 तरीका, 3 सिस्टम दिया गया. जैसे कोई भी मैग्नीट्यूड का को मेजर करने का एक ही सिस्टम हो, कोई जरूरी नहीं. जैसे कोई भी चीज का दूरी है तो दूरी बहुत तरह से नापता है. लोग मील में नापता है, किलोमीटर में नापता है ना. कोस कोई बोलता है इतना कोस है, ठीक है. ये लेंथ ही है, तो कोई भी लेंथ को फुट में नापेगा, कोई मीटर में नापेगा, है ना. समझ रहे हो? तो कोई गज में नापता है. तो एक ही क्वांटिटी को मेजर करने का अलग अलग सिस्टम डेवलप किया गया, अलग अलग तरह से मेजर किया जा सकता है, अलग अलग यूनिट का हेल्प लेकर के. वैसे ही एंगल को भी मेजर करने का 3 तरीका. एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, फलाना डिग्री हो गया. एक ग्रेड में मेजर करते हैं, ग्रेड में इतना ग्रेड, 100 ग्रेड, 200 ग्रेड, ग्रेड में भी एंगल मेजर होता है. समझ बात. और एक और सुना होगा रेडियन में भी एंगल मेजर होता है. समझ बात, रेडियन. तो ये तीनों सिस्टम, देयर आर 3 सिस्टम. देखो देयर आर 3 सिस्टम, देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर एंगल. एंगल को मेजर करने का 3 सिस्टम. सॉरी यार, पहला वाले सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सेक्टागेसिमल सिस्टम. सेक्टागेसिमल सिस्टम ये ब्रिटिश लोग का ये सब कारनामा है. ये ब्रिटिश लोग डेवलप किया था. ये एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम स्पेलिंग यही है. सेक्टागेसिमल सिस्टम जो है
वो ब्रिटिश सिस्टम है, इस एक्चुअली डिग्री वाला सिस्टम का ही नाम है सेक्टागेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। अरे होता क्या, तो एक्चुअली ज्योमेट्री में पहले डिग्री उग्री नहीं था। तो शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे थे, ज्योमेट्री स्टडी कर रहे थे, उस समय डिग्री नहीं था। उस समय सब कोई राइट एंगल से काम चलाता था। सर राइट एंगल से कैसे काम चलता हो, तो जैसे मान लो कि इतना एंगल बोलेगा कि एक राइट एंगल, इतना एंगल बोलेगा कि दो राइट एंगल, ये तरह से काम चला रहा। इस एंगल को अगर एक पर एक सीधे खड़ा और दोनों पे वर्टिकल, तो उसको राइट एंगल बोलूंगा। और उस इसके ये कैसे हो गया, तो ये कितना हो गया है ना, ये ऊपर आता तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, इसको बोलेंगे टू राइट एंगल। अगर इतना रहेगा तो हाफ राइट एंगल, हाउ कम रहेगा तो 1/3 राइट एंगल, 0. कुछ राइट एंगल। राइट एंगल से काम चला रहा तो मुश्किल होगा भाई, बोलेगा कि 0.3 राइट एंगल नहीं करेगा। आप 30 डिग्री बोल देगा तो बुझा जाएगा, है ना, समझ आएगा। तो 0.3 और 30 डिग्री एक ही, सॉरी बात। फिर आगे तो ये सेक्टागेसिमल सिस्टम में बोला क्या, ये काम करो भाई, ये जो राइट एंगल है ना, इसको तुम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ये राइट एंगल से जो काम चला रहा है पूरा दुनिया को बताया, क्योंकि उस समय रूलिंग कंट्री तो वही था, जो बोलेगा सुनेगा, सारा रिसर्च सारा जगह पर उसी का कब्जा है। तो उसका साइंटिस्ट जो बोला सही हो, उसका मन किया कि लोग इसको 90 पार्ट में डिवाइड करो। उसको उस समय 100 पार्ट में डिवाइड करते तो 100 पार्ट नहीं रह जाता, ये बस कन्वेंशन उसी समय वो बता दिया कि इसको 90 पार्ट में डिवाइड, एंड ईच पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। अच्छा, अगर 90 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल 90 पार्ट का, तो टोटल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो वहीं से बताया गया कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री, सॉरी, क्योंकि छोटा, अच्छा इससे सहूलियत हुआ कि नहीं, छोटा एंगल नापने में हेल्प मिलेगा। छोटा एंगल को अगर मान लो कि ये इतना छोटा एंगल बताना होता है, तो बोला 1/90 राइट एंगल, तो 1/90 राइट एंगल निकालना, इसीलिए छोटा एंगल को मेजर करने के लिए बोला है, तो 1 राइट एंगल में बताया कि 1 राइट एंगल उसको तो 90 डिग्री। अब हाफ राइट एंगल बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है। हाफ राइट एंगल को क्या बोलेगा, 45 डिग्री, तो 90 डिग्री। अच्छा, यानी कि 1 डिग्री में 1/90 राइट एंगल हो, सॉरी। उसके बाद बोला है कि रुको, ये तो ठीक है, मतलब 1 डिग्री ठीक है, 1 डिग्री हो गया, लेकिन अगर 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करना हो तो क्या करें? जैसे नहीं होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से भी छोटा नैनोमीटर, होता ही नहीं होता। वैसे डिग्री का भी छोटा पार्ट, तुम आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा, तुमको पढ़ा हो कि 1 डिग्री का जो 1 डिग्री था, इसको भी ब्रिटिश लोग बोला कि भाई डिग्री तो तभी बड़े है ना, इसको क्या करो कि एकदम छोटा छोटा 60 पार्ट में डिवाइड करो, 60 इक्वल पार्ट। तुम इमेजिन करो कि भाई 1 डिग्री खुद तक उठे है, उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। माइक्रोस्कोपी में प्रोजेक्टर के बिना इसको हम बनाएंगे तो इतना मोटा मार्कर ये 60 पार्ट में लगा जाएगा। हाँ, तो ये इमेजिन करना है कि एक डिग्री का एंगल है, उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उसको हर पार्ट को क्या बोलेगा, 1 मिनट। अब सोचो, एक पार्ट को 1 मिनट बोला, ऐसे कैसे कितना पार्ट, 60 पार्ट, तो 60 मिनट में 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे भी 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। मिनट को डैश से लिखा, यानी कि 1 डिग्री का 60वां भाग तो 1 मिनट होगा। इसको 1 डिग्री जो भी रहे उसको 60 पार्ट में बांटेंगे, और उसका जो एक भाग होगा छोटा वाला, उसको हम लोग 1 मिनट, यानी कि अगर डिग्री को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। सॉरी दोस्तों, जिस तरह से घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो क्या 60 से, अच्छा ये वाला मिनट और वो वाला मिनट कोई लेना देना नहीं, ये नहीं सोच रहा है, बस यही लेना देना है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट। ऐसा नहीं है कि घड़ी का सुई चलता होगा तो 1 मिनट चलता होगा तो इतना एंगल बनता होगा, ऐसा नहीं है ना। वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, वो भी पढ़ना है। घड़ी का सुई कितना देर चलेगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये है आज सवाल भी हो, उसको भी बात करेंगे। लेकिन कम से कम ये याद रखना है कि 1 डिग्री का 60वां भाग, अगर कोई पूछेगा कि बताओ 3 डिग्री में कितना मिनट हो, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 3 डिग्री में 180 मिनट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो डिग्री को मिनट में बदल आना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट में कितना हो जाता है, 1/60 डिग्री, 1 मिनट ये मिनट में बदलना कितना आ जाएगा, ये दोनों आना चाहिए, दोनों तरफ से। इतना मन में बिठा लो, क्योंकि कुछ देर में यूज होगा। डिग्री को मिनट में भी बदलना होता है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही डिग्री को मिनट में बदलना है और मिनट को डिग्री में बदलना है, दोनों आना चाहिए। तो बस अगर ये याद रहेगा तो हो जाएगा नहीं, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में नहीं होना है 1/60 डिग्री, तो वही से काम हो जाएगा। अब फिर क्या किया, सोचो कितना अन्याय हो रहा है। 1 मिनट कितने छोटा है, 1 मिनट समझ रहा है, 1 डिग्री अपने तभी होता है, उसको 60 पार्ट में बांट दिया,
बांट दिया, कितना छोटा रहा होगा उसको फिर से वो 60 पार्ट होगा, 60 पार्ट जो भी रहा होगा 1 मिनट, 1 मिनट 1 डिग्री, 1 डिग्री का 1 मिनट जो है उसको ये मान लो 1 मिनट है, तो इसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। अब सेकंड को डबल डैश दे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 पार्ट था ना जी, अभी ना बोले सुतल है। हाँ एकदम कंसंट्रेट करो, हमारा कंसंट्रेशन एकदम ठीक है। तुम देखो हम ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में बांटा है और हर पार्ट को 1 सेकंड बोल रहा है, तो 60 को पार्ट है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर बोलेगा कि 1 सेकंड में कितना मिनट, 1/60 मिनट। अगर 1 डिग्री में कितना सेकंड, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। समझिए बात, ये बात है। इसी को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। समझिए बात, तो बस सेक्साडेसिमल सिस्टम को ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, प्लेन जाता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड। उल्टा भी याद रखना है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा और 1 सेकंड में 1/60 मिनट। समझिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़, जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो एकदम मन में बैठा लो ये बात कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। उल्टा भी याद रखिए, 1 मिनट में 1 मिनट 60 डिग्री होगा, मतलब कि अगर मिनट को डिग्री में बदलना होगा 60 से डिवाइड करना होगा। जैसे मिनट घंटा बदलना होगा 60 से डिवाइड करना होगा, तो इसी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, लेकिन डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो सवाल कैसे, सवाल ये आ जाएगा कि बताओ जी 5/4 डिग्री में 5/4 क्या दिया ना, हाँ ठीक, इसको मिनट सेकंड में बदलना, 5/4 डिग्री को मिनट सेकंड में लिखना है, मतलब कि कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड ये लिखा हो। ध्यान दो इधर इधर 5/4 डिग्री में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट ये बार लगा 2 4 8 अपन 1.25 ये डिग्री, और 1.25 डिग्री मतलब क्या, 1 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री है ना। 1 डिग्री तो समझ में आता है, 1 डिग्री, लेकिन 0.25 डिग्री को क्या करेंगे, मिनट में कभी भी पॉइंट में नहीं रहना चाहिए कोई, ये कहता है मिनट सेकंड। अगर तुम्हारे पास छोटा अगर तुम्हारे पास छोटा यूनिट है तो तुम ये सब क्यों सोच रहे हो। अगर मान लो तुमसे बोले कि रुको हम 3/4 घंटा में आते हैं, 3/4 घंटा बोलने की जरूरत है, इसको मिनट में बदल दो, 3/4 में 60 कर दो, 3/4 घंटा कोई बोलेगा 3/4 घंटा क्लास चलेगा, अच्छा लग रहा है ना, तो इसको मिनट में बदल, फ्रैक्शन में मिनट में बदल, 3/4 गुना 60 यानी 45 मिनट, नहीं 60 15 और 60 और 45 मिनट ज्यादा से बदला, इसलिए 0.25 डिग्री को 1 डिग्री ठीक है, जो नेचुरल नंबर में आएगा वो ठीक है, प्लस इसको बदल दो मिनट, तो 0.25 डिग्री है, इसको मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो इतना डिग्री में होगा, इतना इंटू 60, अरे मिनट में एक गाय का दाम 60 रुपया, तो इतना गाय का दाम 60 गुना, तो एक डिग्री में 60 मिनट, तो इतना डिग्री में इंटू 60, ये अब बदल गया कुछ मिनट में। अब ये हो गया 1 डिग्री या प्लस ये 0.25 में 60, मेरे ख्याल से 15 हो जाए, 15 हो जाएगा, तो ये 15 मिनट हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 डिग्री 15 मिनट, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया कि 1 डिग्री 15 मिनट। और 25 करने का मतलब क्या है, 1/4 का, अरे 0.5 क्या होता है, हाफ डिग्री, 0.5 का है 1/4, 1/4 मतलब 1 डिग्री का चौथाई था, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो चौथाई भाग होता है, नहीं बात नहीं, ओके बात। तो किसी भी फ्रैक्शन को तुम चेंज कर सकता है मिनट सेकंड, जैसे मान लो ऐसी कुछ डिग्री लिख दिया, 10/100/3 डिग्री, इसको मिनट सेकंड तक पहुंचाना है, ठीक है ना, 100/3 मतलब क्या, 33.333 चलेगा, नहीं चलेगा, बोलो नहीं चलेगा, 33 इसको गुना करेगा तो 33 से 99 यही इतना डिग्री, इसमें 33 डिग्री तो ठीक, लेकिन तो 0.333 मिल जाएगा, 4 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा, कितना तक जाएगा, तो ये डिग्री हो गया, तो इसको मिनट में बदलेंगे,
तो 33 डिग्री प्लस 0.3333 अगला 60 सॉरी। और अब जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया मिनट में बदल गया। तो ये जो हो गया 33 डिग्री प्लस पूरा कर लेते हैं। तो 0 चौकी 18 1 19 और 19 अब पॉइंट आएगा 4 अंक के बाद मतलब 19.99 मिनट। क्या हो गया? अब ध्यान दो ये थोड़ा उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये हो गया 33 डिग्री प्लस 19.99 मिनट। आठ छोड़ देंगे तो यानी कि हम कर सकते हैं 19 मिनट और प्लस 0.99 अभी सेकंड नहीं मिनट है ना ये 19 प्लस 0.99 अब ये मिनट इसको हम सेकंड में बदल हो गया। ये 33 डिग्री प्लस 19 मिनट आप प्लस पॉइंट में है मिनट तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 0.99 और प्लस 60 प्लस कितना गुना हो गया। ये किसमें बदल गया जैसे 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में तो उसमें में तो ये हो जाएगा 33 डिग्री और प्लस 19 मिनट और प्लस इसको गुना करेंगे ये हो गया 0 954 5 पॉइंट 2 59.4 तो हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे 33 डिग्री 19 मिनट और 59 से पॉइंट में आप सेकंड लिखेंगे क्योंकि सेकंड खुद ही छोटा है। अब पॉइंट 4 सेकंड का मतलब कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं समझने वाले तो डिग्री फ्रैक्शन है तो उसको मिनट सेकंड में कैसे बदलते हैं पहले डिवाइड कर लो पॉइंट के बाद वाला को 60 से गुना कर दो मिनट में बदल गया। अगर फिर भी पॉइंट बच गया तो उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट वाला तो फिर सेकंड में बदल जाएगा। ये करो समझिए बात। तो ये हुआ कि डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं और एक होता है कि मिनट सेकंड को डिग्री में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू डिग्री मतलब मिनट सेकंड तक दे रहा है हमको कंप्लीट डिग्री में बदल कन्वर्ट इनटू डिग्री डिग्री में बदल कैसे मान लो ऐसा 25 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकंड या 40 सेकंड इसको बदलना है डिग्री। हम चाहते हैं कितना डिग्री है ठीक है ना जैसे कैसे 100 डिग्री तो ये 25 डिग्री तो बेचारा ठीक है तो डिग्री में नहीं है इसको डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे 30/60 समझ रहा कि नहीं। तो ये बन गया डिग्री प्लस 40/3600 सेकंड को बदलने के लिए क्या करेंगे समझ रहा है ना क्योंकि एक सेकंड में 1/3600 डिग्री हो गया। तो इसको कर लो 30 की 60 अरे 0 और 4 9 7 तो 25 प्लस 1/2 प्लस 1/90 नदी सब डिग्री में बदल के 3600 डिवाइड कर दो सब डिग्री में जुड़ जाएगा। ये 90 25 प्लस 2 25 2250 प्लस 45 और प्लस 1 तो हो जाएगा 2246 50 2296 नदी 2296/90 इसको थोड़ा काट सकते हो अपना ये हो जाएगा 1148/45 कितना डिग्री सॉरी और मैंने कहा सही भी ज्यादा आसानी है तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं लिखो इसको। तो डिग्री को मिनट में बदलने आ गया और मिनट को भी डिग्री में बदल सकते हैं। चलो तो अभी तक हम लोग जो सीखे हैं शुरुआत से ही हम लोग एंगल को डिस्कस किए भाई एंगल जो होता है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है जितना घूमेगा उतना ही एंगल बनेगा और वो गलत फहमी में नहीं रहना है कि एंगल 0 से 360 होगा नेगेटिव एंगल नहीं मतलब कितना भी हो सकता है जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा और अगर क्लॉकवाइज में घूमेगा नेगेटिव एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पॉजिटिव बनेगा मतलब एंगल कैन बी एनी ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव एंगल आर आल्सो पॉसिबल ऐसा लिखा है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में ब्रिटिश लोग जो बोला कि भाई तुम काम करो राइट एंगल को 90 पार्ट में बांट दो तो वो हर पार्ट को 1 डिग्री बोलोगे और 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट में बांट दो हर पार्ट को 1 बोलो मिनट बोलोगे क्या ध्यान है और 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में बांट देंगे तो 60 पार्ट को 1 सेकंड में ठीक है सॉरी बात। अच्छा उसके बाद डिग्री को मिनट में बदल जाएगा और मिनट को सेकंड। एक और सिस्टम होता है क्योंकि तुम लोगों को बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन है पढ़ना उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम वो फ्रेंच सिस्टम है और फ्रेंच वाला लोग है वो बोला तुम्हारा वर्क कैसे करेंगे तुम काहे 90 पार्ट में बांट के बता दे मन करेगा वो करेगा 90 पार्ट बांट दिया हमका कभी 60 पार्ट में बांट दे रहा है कभी 90 पार्ट में बांट दे रहा है ना तो उससे दूसरा सिस्टम लाया वो अपना सिस्टम फ्रांस वाला उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है तो सेंटेसिमल सिस्टम ग्रेड सिस्टम है ना ये फ्रेंच सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम
ये क्या होता है उसको समझ। तू बोला कि ये काम करो, राइट एंगल को 90 पार्ट में नहीं बांटेंगे, हम 100 पार्ट में बांटेंगे। काहे 100 पार्ट में बांटेंगे? 100 से गुना भागा जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है। बोला कि तुम 90 पार्ट में क्या कंफ्यूज कर रहे हो? एक काम करो, 100 पार्ट में बांटो, 100 पार्ट में। तो इसको क्या किया कि 100 पार्ट में बांटो, 100 इक्वल पार्ट। 90 पार्ट में बांटा था, 100 पार्ट में बांट दिया, लेकिन ईच पार्ट को ही बोला 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, इसको बोला 1 किल पर जी, 1 ग्रेड। यानी कि इन जो एक राइट एंगल है उसमें कितना ग्रेड होगा? 100 ग्रेड। एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड ये होता है। फिर से जो एक ग्रेड वो छोटा एंगल है, अच्छा एक डिग्री छोटा कि एक ग्रेड छोटा? एक ग्रेड छोटा, क्योंकि उस नहीं पार्ट में बांटना है, 100 पार्ट में बांट दिया, और 100वां हिस्सा ज्यादा छोटा हो गया ना, नहीं समझ रहे? अब ये एक ग्रेड खुद छोटा था, एक डिग्री से, उसको भी 100 पार्ट में बांट दिया, और एक पार्ट को बोला वो भी 1 मिनट, लेकिन ई मिनट अब 2 मिनट, दोनों में अंतर है। ई मिनट बोला मिनट से छोटा है, नहीं छोटा, ये खुद छोटा था एक ग्रेड। अब वो 60 पार्ट में बांटा था, बड़ा वाला को 60 पार्ट में, आई छोटा होने के बावजूद अब 100 पार्ट में बांट दिया। आसमान जमीन का फर्क हो गया। तो बी वाला ग्रेड जो बी वाला मिनट, एक ग्रेड में कितना मिनट मिलेगा? 100 पार्ट में बांटा, 100 मिनट, और एक मिनट को फिर से 100 पार्ट में बांट दिया। सॉरी बात, इसमें ज्यादा बकवास नहीं करना क्योंकि है नहीं सिलेबस, अब ना कोई बुक में मिलेगा, ठीक है? तो बस ये होता है, कहीं अगर जरूरत पड़ेगा तो लिख लो। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड और एक ग्रेड में 100 मिनट और एक मिनट में 100 ग्रेड वाला। लग लिया? आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सिस्टम जो मॉडर्न सिस्टम है, ये किसी देश का नहीं है, ये हर जगह आजकल यूज किया जा रहा है, और 11th 12th में यही चल, डिग्री में नहीं चल रहा, सब रेडियन को, पूरा कैलकुलस रेडियन पर, ठीक है ना? अगर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कोई पढ़ाया है उसे जाके पूछना कि सर sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया, पढ़ेगा तो पता चलेगा। सब कुछ रेडियन में अब है, पूरा कैलकुलस रेडियन पर, ठीक है? तो अगला जो सिस्टम है, थर्ड सिस्टम, यही मेन इंपॉर्टेंट, और इसी पर पूरा कैलकुलस टिका हुआ, पूरा मैथ टिका हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर मैथमेटिशियन लोग ये ऑब्जर्व किया कि किसी सर्कल में, देखो कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, ये तुम लोग भी कर सकते, सिंपल बात है। किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में, छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल या मीडियम सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल में अगर रेडियस के बराबर आर्क कट कर लिया जाए, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? मतलब कोई बैठे कुछ कर रहा होगा तो ये पता चला, किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट किया जाए, ये रेडियस है, तो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, अपना वो जो कंपास लगाओ, इसे नाप लिया, यहाँ पर इसे कट कर लो, तो रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ कट कर लिया, आर्क उसको मिला दिया सेंटर से, अब जो सेंटर पर एंगल बनेगा ना वो बार-बार सेम बनेगा, इस वाले में इतना इतनी बड़ी सर्कल बनाओ या फिर इतना बड़ा सर्कल बनाओ, ये तुम कर सकते हो, घर पे जाकर कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज है नहीं। ये 2 सेंटीमीटर वाला बना लेना है, वो 5 सेंटीमीटर वाला बना लेना, और दोनों में आर्क लेंथ कट, ठीक है? नहीं आए तो हम, मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स लिखा है, इसमें भी रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट, और मिला, तो इसमें जो एंगल बनेगा, इसमें भी जो एंगल बनेगा, नापेगा ना तो दोनों बराबर आएगा, जितना इसमें बनेगा उतना ही, या फिर कोई और एकदम तनी के सर्कल इतनी होगी, उसमें भी रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ कट करेगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा, उसमें भी एंगल का मैग्नीट्यूड वही, और वो लगभग 56 डिग्री के आसपास, 56-57 डिग्री। तो ये ऑब्जर्व किया गया मैथमेटिशियन के द्वारा कि किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कांस्टेंट है, बार-बार सेम बन रहा है, उसी को नाम दे दिया वो 1 रेडियन। जो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से सेंटर पर एंगल बनता है उसी को 1 रेडियन, तो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से बनता है, इसलिए उसका नाम दे दिया रेडियन। रेडियन वहीं से आया, समझिए बात को, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको रेडियन बोलते हैं। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, 1 रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन लिक्विड एसिड, इसको रेडियल सिस्टम बोलते हैं, रेडियल सिस्टम।
रेडियल सिस्टम। सॉरी, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, 1 रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन एंगल, या नहीं लिखेगा अभी 1 रेडियन लिखेगा, ऐसे लिखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क व्हिच इज इक्वल टू रेडियस, एंगल सबटेंडेड by an arc, which is equal to radius, at center of circle is called 1 radian. 1 radian is called 1 radian. Sorry, मतलब which is equal to radius at center of the circle, ये बहुत बड़ा इंग्लिश है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब उस आर्क के द्वारा बनाया हुआ एंगल जो कि रेडियस के बराबर है सेंटर पर, मतलब सेंटर पर जो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। समझिए बात। अब यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आता है, यूनिटरी मेथड से आता है कि बहुआ सिंपल बात है, तो तुम लोग भी सोच सकते हो कोई बात नहीं, अगर रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट करते हैं, ये आर के बराबर, तब यहाँ जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन। अगर 2 रेडियस के बराबर आर्क लेंथ कट कर लें तो 1 रेडियन या 1 रेडियन तो 2 रेडियन बन जाएगा। यानी कि रेडियस तो फिक्स रहेगा किसी सर्कल में, बदलेगा, एंगल बदलना है तो क्या बदलेगा, आर्क लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा एंगल बनेगा। तो थीटा बराबर होता है L by R, L by R। जैसे यहाँ देखो R by R करेगा तो 1 रेडियन होगा, 2R ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो 2R by R, L by R, यहाँ पर L का लेंथ क्या होगा 2R, 2R by R 2 रेडियन हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकता है या फिर ऐसे भी समझ सकता है कि अगर R आर्क लेंथ, मतलब आर्क लेंथ का लंबाई अगर R तो कितना एंगल बनता है 1 रेडियन, और 1 यूनिट आर्क लेंथ रहेगा 1 by R बनेगा, L यूनिट अगर आर्क लेंथ है L by R, L by R समझिए। यानी कि थीटा बराबर फॉर्मूला L by ये उसको भी जस्टिफाई करो। अब ये भी क्या समझाएंगे कि रेडियस के बराबर आर्क लेंथ से जो एंगल बनेगा, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ, तो यहाँ L का वैल्यू क्या है R by R रखिए तो थीटा का वैल्यू क्या है 1, और रेडियन को ऐसे C मतलब सर्कुलर सिस्टम वाला एंगल, समझिए। तो थीटा इन रेडियन बराबर L by R। तो किसी सर्कल में अगर आर्क लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है तो एंगल निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें 3 क्वांटिटी, तो कोई भी तुमको देगा ऐसा पूछेगा, जैसे कभी कभी थीटा देगा, लेकिन याद रखना थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो थीटा इज इक्वल टू L by R, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। L by R कहां से है समझा ना, आप तो फिक्स L जितना बड़ा होगा उसको R से डिवाइड कर देंगे, एंगल आ जाएगा, समझिए बात, कोई दिक्कत आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी सुना होगा अभी तो लोग कि पाई का वैल्यू एंगल के सेंस में 180 मिलता है, पाई बराबर 180 डिग्री नहीं सुना है, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, तो इसमें कभी नहीं सुना, तो भी नहीं, हां पाई बाय 2 नहीं सुना, हां देखो तुम पढ़ नहीं की, देखो पाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, कि पाई रेडियन बराबर, लेकिन कोई बोल देता है पाई बराबर 180, अरे पाई बराबर तो 22/7, पाई रेडियन यानी कि 22/7 रेडियन का वैल्यू 180 है, और ये कैसे होता है। अच्छा, सुनने वाला भी गलती सुन लेता है और लिखने वाला भी गलती लिख देता है, कहानी खत्म हो जाती है, मैंने नहीं, अगर लिख दिया है तो उसको पास नहीं करना, मतलब तू समझ लेना है कि एंगल दे रहा है तो रेडियन होना चाहिए, नहीं अंडरस्टूड। अब देखो होता क्या है, अगर हम ये बोले कि देखो कि सेमी सर्कल पर कितना एंगल बन रहा है, सेमी सर्कल पे एक मान लो A है, ये वाला O है और ये वाला B, तो बाय ज्योमेट्री एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, बाय ज्योमेट्री एंगल AOB का वैल्यू क्या है 180 डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू ट्रिगो, अभी पढ़े हैं एंगल बराबर, बोलो ट्रिगो,
हम लोग अभी अभी पढ़े कि जो थीटा है वो भी है, वो एल बाई आर के बराबर होगा। एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एल ये वाला यही ना एल है, इसी को आर प्लस बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं पाई आर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई, तो ये हाफ है तो ये पाई आर हो जाएगा। इसीलिए सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस तो क्या पाई आर कैसे हो जाएगा, ये पाई आर हो गया, ये वाला लेंगे समझा पाई आर, ये एल का वैल्यू पाई आर, और अल्फा एंगल ये वो भी बराबर है पाई रेडियन, ये आता है क्या होता है रेडियन में। अभी इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, ये बोल रहा है वो भी 180 डिग्री है, ये बोल रहा है पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर नहीं होगा, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, सॉरी और पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखना। पाई रेडियन में तो 180 डिग्री होता ही है, कुछ कुछ को एकदम से याद रखना है, जो कभी भी यूज हो, जैसे आप लोग ना तो उनको 90 नहीं पूछेगा, बोलेगा sin पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 में 90 होता है, पाई का मतलब क्या होगा 180 डिग्री, अगर पाई बाई 2 बोले या ऐसे लिखो 180 डिग्री तो पाई हो गया, पाई बाई 2 90 डिग्री पूछेगा, हो गया पाई बाई 2, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तो देखो किसी भी चीज को, अरे एक बात बताओ 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है, 1 डिग्री में कितना पाई बटे 180, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो इतना से मल्टीप्लाई करो, ऐसा जैसे मान लो कि हमको पूछ रहा है 90 डिग्री में कितना रेडियन हो, तो इसके लिए क्या करो कि 90 को पाई बाई 180 से, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बटे 180, तो इससे दो बार में यानी कि पाई बाई 2, सॉरी अगर 90 के बाद लाओ क्या या 60 डिग्री, तो 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया पाई बाई 3, वो 45 याद किया, तो 45 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, 4 बार कट जाएगा, और एक 30 सीखे हो तो 30 गुना पाई बाई 180 यानी कि पाई बाई 6, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, क्या बोला वैल्यू है 90 का नहीं पूछेगा, आप sin पाई बाई 2 पूछेगा, दोनों एक ही बात, ये नहीं पूछेगा कि 90 का वैल्यू क्या होता है, 90 को रेडियन में मतलब बोलने का तरीका अलग अलग, बस है सेम ही चीज, पाई बाई 2 बोलो या 90, पाई बाई 3 बोलो या 60, पाई बाई 4 बोलो या 45, भाई ये रेडियन में बोला जा रहा है और ये डिग्री में बोला जा रहा है, समझिए, तो लिख लो, तो ये चीज एकदम याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो ये तो हुआ डिग्री को रेडियन में बदलने के, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को अगर डिग्री लिया तो कब लिख लेगा, अगर रेडियन को डिग्री में, देखो कि एक रेडियन में कितना होता है, तो पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, एक रेडियन में कितना होता है, एक रेडियन बोलो, अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री, 10 का क्या नाम 180 हो गया, 180 बटे पाई हो जाती है, बटे कौन बटे बात, सॉरी अगर कोई पूछेगा कि बताओ 5 पाई बाई 12 में कितना डिग्री है, तो ये आसान हो, कैसे, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बटे पाई, तो इसको कर देंगे 5 पाई बाई 12, आपको नहीं 180 बटे पाई, पाई कट गया और ये कटेगा 12 एकम 12 12 25 7 यानी कि 75 डिग्री, सॉरी, और अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पाई बटे 180 से करना है कि 180 बटे पाई से, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत, तो याद रख अगर डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलना तो बटे में डिग्री होता है 180 डिग्री, अगर रेडियन को कन्वर्ट करना था बटे में रेडियन होता है पाई रेडियन, सॉरी, हाँ याद रख, जल्दी करो, सॉरी, तो यहाँ से जो है वो थ्योरी खत्म हो जाता है, मतलब एंगल एंड मेजरमेंट जितना थ्योरी था इस चैप्टर वो खत्म हो गया, बस खाली क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे बना सकते हो खुद से, ठीक है ना, खुद से एक बार इसका तो वही जो पहला सवाल कराए थे कि भाई किसी भी मिनट सेकंड तक भी मान लो 5 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकंड, उसको डिग्री में करना बताए थे, उसके बाद फ्रैक्शन में डिग्री है, उसको मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना, फिर किसी सर्कल में रेडियस थीटा और एल तीनों में से कोई दो चीज दे देगा, अब तीसरा चीज निकालने के लिए बोलेगा,
ठीक है। तो इस तरह का सवाल रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सवाल है। एक क्लास और लगेगा, सारा कुछ करा देंगे, हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। मतलब सिर्फ एंगल एंड